हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ पैथोलॉजिकल ट्रैपिंग मांगा का चैप्टर 47 और 48। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में री छुपा हुआ था और बाहर से काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो आवाज़ें सुनकर री को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। री डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि उसकी आवाज़ बाहर मत जाए। री अपने मन में कहने लगता है, मूजियान प्लीज़ जल्दी वापस आओ। मूजियान ही बस यहाँ पे है जिस पर मैं पूरी तरीके से यकीन कर सकता हूँ। री अपने कानों पर डर के मारे हाथ रख लेता है ताकि उसे कोई भी आवाज़ें ना सुनाई दे। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है। री बाहर निकलता है और कहता है, क्या वो चले गए? पर अब मैं कहाँ पर जाऊँ? यहाँ से शांगरिन का भी घर काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैं वहाँ पर नहीं पहुँच सकता जल्दी। क्या हो अगर वो डाकू रास्ते में ही डाक लगा कर बैठे हों, उन्होंने अगर मुझे मार दिया तो? और मूजियान का भी मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ पर होगा। री भागने लग जाता है और अपने मन में कहने लगता है, री मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है उसके लिए, और मुझे टेंशन भी हो रही है कि एक दिन वो एक ईवल पर्सन बन जाएगा। पर इतने सालों तक उसके साथ रहकर मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चला है कि वो कैसा महसूस करता है। मूजियान प्लीज़ सही सलामत रहना। तभी री चौंक जाता है। री कूड़े के ढेर के ऊपर मूजियान को देखता है। री अपने मन में कहता है, क्या ये मूजियान है? री मूजियान के पास भागता है। तभी मूजियान री के ऊपर अटैक कर देता है जिस वजह से री चौंक जाता है। तभी मूजियान अपने होश में आता है और कहता है, री। मूजियान पीछे की ओर दिख जाता है और कहता है, शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं काली। री को मूजियान की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मूजियान को पकड़कर री कहता है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? तभी री नोटिस करता है कि उसके हाथ पर खून लगा है। री खून को देखकर अपने मन में कहता है, क्या ये खून है? क्या होता अगर ये मर जाता तो? री मूजियान को अपने कंधे का सहारा लेता है और री की आंखों में आंसू भी आ गए थे मूजियान को ऐसे देखकर। री चिल्लाने लग जाता है। री कह रहा था चिल्लाते हुए, प्लीज़ कोई हमारी मदद को, कोई इसे बचा लो प्लीज़। मूजियान अपना हाथ री की ओर आगे बढ़ाता है और कहता है, आप प्लीज़ सोइए मत। री कहता है, आपने मुझे उनका ध्यान भटकाने के लिए क्यों नहीं भेजा योर हाइनेस? मूजियान स्माइल कर कहता है, आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? री ये सुनकर रोते हुए अपने मन में कहता है, ये छोटा शैतान कब से दूसरों की इतनी ज़्यादा परवाह करने लग गया। अपनी जान दूसरों के लिए खतरे में डालना, ये तो मूजियान के बिहेवियर में ऐसा तो नहीं था। री मूजियान को अपनी पीठ के ऊपर बैठा लेता है और कहता है, डरो मत, मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। री अपने मन में कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि मैंने इसे काफ़ी अच्छे से पाला है। मैं पालने का तरीका गलत नहीं था। री रोते हुए अपने मन में कहने लगता है, ये तो बस एक चिपके रहने वाला बच्चा था, पर कब ये इतना ज़्यादा बड़ा हो गया? ये कितना ज़्यादा हैवी है। री कहता है, अब मैं अकेले डॉक्टर
जरूर ढूंढूंगा। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। मैं मेक श्योर करूँगा कि वो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करे। बस आप जिंदा रहना। मैं अभी आपको सिंहासन के ऊपर बैठना है। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कब एक बड़े अधिकारी बनेंगे। मोजियान हंसते हुए कहता है, एक बड़ा अधिकारी? कारी, आपको सच में पैसों से बहुत ज़्यादा प्यार है। री कहता है, आखिर किसे पैसों से प्यार नहीं होता। मोजियान कहता है, मुझे पैसे नहीं पसंद। मुझे आप ज़्यादा पसंद है। चाहे कोई मुझे जितनी बड़ी रकम दे दे, पर ये बात चेंज करने पर कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये बात चेंज करने के लिए कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे कितने मर्जी पैसे दे दे। ये सुनकर री और विजय रोने लगता है। अपने मन में कहता है, मैं इतना ज़्यादा महान नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे बारे में ऐसा मत कहो। तभी री का पैर लटक आता है और री मोजियान के साथ नीचे गिर जाता है। री उठकर मोजियान को देखने लग जाता है और कहता है, योर हाइनेस, आप ठीक है ना? मोजियान री की ओर देखता है और कहता है, शाओ तुम्हारे चेहरे पर खरोच आ गई है। री रोते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ योर हाइनेस, आप मेरा यहीं पर इंतज़ार कीजिए और मैं आपके लिए एक डॉक्टर जल्द ही ढूंढ कर आता हूँ। मोजियान री को पकड़ लेता है और कहता है, नहीं मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज़। मुझे डर है कि अगर आप गए तो मैं आपको फिर दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊँगा। यह सुनकर री चौंक जाता है। री मोजियान को पकड़ता है और कहता है, नहीं ऐसा मत कीजिए, आप बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मोजियान कहता है, जब से मैं बच्चा था तब से मैं कोर्ट पैलेस में अकेला ही रहा हूँ। मेरी किसी को भी परवाह नहीं है। सब मेरे साथ काफ़ी पूरे तरीके से ट्रीट करते हैं। मैं भले ही एक प्रिंस हूँ, पर मेरी ज़िंदगी इस महल के नौकरों से भी ज़्यादा बदतर थी। री मोजियान के चेहरे पर हाथ रख लेता है और कहता है, नहीं आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मरने जैसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। मोजियान री का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हंसते हुए, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा। काली, क्या आप मुझे किस कर सकते हैं? यह सुनकर री चौंक जाता है। मोजियान कहता है, कभी भी कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई भी मुझे कभी भी किस नहीं करता, कोई भी सच में मुझसे प्यार करता ही नहीं है। क्या आप भी उन लोगों में से ही हैं? री की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। री अपने मन में कहने लगता है, ये मरने जैसी बातें कर रहा है। मैं क्या इसकी एक छोटी सी विश भी पूरी नहीं कर सकता? मोजियान मोजियान के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, हाँ योर हाइनेस, मैं आपको किस कर सकता हूँ। प्लीज़ आप मरने जैसी बातें अपने मुंह से मत निकालिए। मोजियान अपने लिप्स की ओर इशारा करता है और कहता है, काली, मैं यहाँ पर किस चाहता हूँ। ये सुनकर री चौंक जाता है और यहीं पर हमारा चैप्टर 47 एंड होता है और 48 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 48 की स्टार्टिंग में वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और मोजियान री को किस कर देता है।
मुरजियान री की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी री मुरजियान से पीछे हट जाता है। री काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहा था। मुरजियान कहता है का री ये काफ़ी नहीं है। यह सुनकर री दोबारा से मुरजियान की ओर देखता है और अपने मन में कहता है ये अभी मरने जैसी बातें कर रहा था, क्या ये सच में मरने वाला है? और री फिर से अपनी आंखें बंद कर मान जाता है। और री अपना चेहरा मुरजियान की ओर घुमा लेता है। मुरजियान उस री को किस करने जा ही रहा था। तभी मुरजियान की नज़र पीछे की ओर जाती है। मुरजियान री को चौक कर देता है, जिस वजह से री बेहोश हो जाता है। मुरजियान के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था। मुरजियान उसे कहता है पीछे घूम जाओ। वो लड़का हाँ कहकर पीछे की ओर घूम जाता है और मुरजियान री को किस करने लग जाता है। वो लड़का अपने मन में कहता है मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि योहानस किसी को बेहोश कर भी ऐसे किस कर सकते हैं। आखिर वो ऐसे किस कैसे कर पा रहे हैं अभी भी। मुरजियान री को छोड़ता है और वो लड़का कहता है योहानस ये मेडिसिन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो लड़का री की ओर थोड़ा सा घूर कर देखता है और कहता है ये लड़का है। मुरजियान उसे देख लेता है री को ऐसे घूरते हुए। मुरजियान उसे कहता है क्या देख रहे हो? वो लड़का कहता है कुछ भी नहीं। और वो अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमा लेता है। मुरजियान कहता है उस लड़के को क्या उन सभी को पकड़ लिया गया है? वो लड़का कहता है योहानस मैं उन सभी का अच्छे से ध्यान रख लूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुरजियान कहता है अच्छा बहुत अच्छा, एक आराम करने के लिए काफ़ी अच्छी सी जगह ढूंढो कुछ दिनों के लिए। मैं कुछ समय बाद पैस में वापस आऊँगा। वो लड़का यस कहता है। हाँ मुरजियान री को आराम से अपनी गोद में उठा लेता है। वो लड़का मुरजियान को कहता है योहानस क्या आप जानते हैं कि आपके बाहों में एक लड़का है? ये सुनकर मुरजियान कहता है क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बेवकूफ़ लगता हूँ कि मैं ये भी नहीं बता सकता कि मेरी बाहों में एक लड़का है या फिर लड़की? वो लड़का कहता है योहानस आपने उसके लिए अपनी जान आज रात खतरे में डाली, क्या आप उसे कोई ज़्यादा ही महत्व नहीं दे रहे हैं? मुरजियान कहता है हाँ वो मेरे काफ़ी ज़्यादा चोरी है। ये सुनकर वो लड़का चौंक जाता है। मुरजियान कहता है बस मैं ही इसका बहुत ज़्यादा महत्व, इसका बहुत ज़्यादा आदर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया इसकी बहुत ज़्यादा ही इज्जत करे। मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया जाने कि ये सिर्फ मेरा है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। री मुरजियान आराम से सोए हुए थे। तभी री की आँख खुलती है। उसका पहला शब्द मुरजियान ही था, पर अपने मन में री उठते सार अपने मन में कहता है मुरजियान। तभी री की नज़र अपने बगल पर जाती है। मुरजियान उसके बगल में ही आराम से सोया हुआ था। मुरजियान की ओर देखकर री अपने मन में कहता है ये देखने में तो सही लग रहा है, पर क्या मैं कल बेहोश हो गया था? री चौंककर अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। वो कहता है क्या मुरजियान ने मुझे किस किया और मैं ऐसे ही बेहोश हो गया? ये याद कर री की तो आत्मा ही उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। री अपने मन में कहता है क्या
अब मुझे को ये लग रहा होगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में था। मुझियान भी उठ जाता है और री को देखकर कहता है, क्या री, ये आप क्या कर रहे हैं? री वैश करते हुए कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मुझियान हंसते हुए कहता है, क्या कारी, आप हमारी किसिंग के बारे में सोच रहे थे? ये सुनकर री काफ़ी ज़्यादा फ्रश हो जाता है और वो चिढ़ाते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। री का ये रिएक्शन देखकर मुझियान हंसने लग जाता है। तभी मुझियान को डर होता है। ये देखकर री उठता है और वो मुझियान की टेंशन लेनी शुरू कर देता है। वो कहता है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? मुझियान री का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये थोड़ा सा दर्द कर रहा है। देखिए, मेरा सबसे ज़्यादा प्यारा इंसान मेरी कितनी ज़्यादा टेंशन ले रहा है। री पापा से रेत जाता है और वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, वैसे योर हाइनेस, क्या आपने उन लोगों को अच्छे तरीके से संभाल लिया था? मुझियान स्माइल करता है और कहता है, नहीं, उतने अच्छे से तो नहीं संभाल पाया था मैं। और मुझियान री को गले लगा लेता है और कहता है, पर अब मैं वापस घर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कारी पेंटर बनकर मेरी हेल्प करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे? और यहीं पर मैं चैप्टर एंड हो जाता है।